बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह हम बिल्कुल ठीक हैं। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुत यूनिक सी रेसिपी, चावल वाले पराठे और इसमें हम डालेंगे कॉर्न। तो ये बहुत यूनिक सी रेसिपी है, बहुत देर से सोच रही थी आपके साथ शेयर करने का, तो आज सोचा आपके साथ शेयर कर दूँ। तो इसके लिए ये जो मैंने इंग्रेडिएंट्स लिए हैं उसमें ये मैंने चावल लिए हैं, ये इस तरह का एक बाउल लिया था और उस बाउल में ये मैंने 2 बाउल जो चावल थे ये 2 घंटे से भिगो कर रखे हुए थे। इनको मैंने अच्छे से वॉश किया है, 2-3 पानी निकाल दिए, अब साफ़ पानी इनके अंदर डाला हुआ है। तो सबसे पहले हम इन चावलों को ग्राइंड करेंगे। तो ये मैंने ग्राइंडर लिया और इसमें ये ग्राइंड कर लिए हैं। तो ये ग्राइंड करके ये इनका लिक्विड तैयार हो गया। अब हम इस लिक्विड में बाकी सारी चीज़ें डालेंगे। सबसे पहले कॉर्न डालेंगे। तो ये 1 बाउल फुल भरा हुआ मैंने कॉर्न का लिया है। ये हम इसके अंदर डाल देते हैं और इसको अंदर अच्छे से साथ ही ये मैंने लिए हैं 3 से 4 अदद जो थी ना ये सब्ज़ मिर्च और इनको बारीक बारीक काट लिया है और इसके साथ 1 अदद प्याज ली थी, इसको भी बारीक बारीक काटा है। और क्योंकि ये पराठे में अंदर चीज़ें आनी हैं, इसी तरह ही ये टमाटर है, ये भी 1 अदद लिया और इसको भी बारीक से काटा है। तो ये पराठे में आनी सारी चीज़ें, इसलिए ये सारी बारीक बारीक काटी हैं। तो आप भी थोड़ा साइज़ का ख्याल रखिएगा, बारीक बारीक काटिएगा। अब इसके साथ ही हम ये सारे स्पाइसेस शामिल कर लेते हैं। ये कुटी हुई सुरख मिर्च है आधा चम्मच और काली मिर्च आधा चम्मच और नमक भी मैंने लिया है आधा चम्मच। तो ये स्पाइसेस काफ़ी हैं, इसके लिए हमारे इससे 4 से 5 पराठे बन जाएंगे। तो अभी मैंने इसके अंदर सब्जियां मिक्स की हैं, तो ऐसे लग रहा है सब्जियों ने पानी छोड़ दिया है, थोड़ा ये हमारा लिक्विड जो है पतला हो गया। तो अब हम इसके अंदर एक अंडा शामिल कर लेते हैं। तो ये अंडे से थोड़ी इसकी जो थिकनेस है ना वो ज़्यादा हो जाएगी। तो ये में हम अब अंडा डाल देते हैं। ये अंडा डालने से इसकी थिकनेस जो है उसमें इजाफा हो गया। तो अब इसको अंदर अच्छे से फेंट दीजिएगा। और ये प्री हीट होने के लिए मैंने पैन जो था ये पहले चूल्हे के ऊपर रख दिया, ये गर्म हो चुका है। अब हम इसको थोड़ा सा ऑयल लगा लेंगे। तो ऑयल जो है वो सारे पैन के अंदर ऐसे अच्छे से फैला दीजिएगा ताकि जो हमारा पराठा है वो साथ चिपके ना। तो अब इसके अंदर हम ये एक बाउल भरकर जो है ये उसका जो हमारा लिक्विड है उसका डाल देंगे और इसको फैला देंगे सारे पैन में ताकि ये हमारा जो है पराठा अच्छे से तैयार हो जाए। तो ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह ये मैंने सारे फैला दिया है। तो अब ये देखिए तकरीबन तकरीबन एक साइड से जो है ना ये कुक हो चुका है, पक गया है। तो अब हम इसकी साइड चेंज करेंगे। साइड चेंज करने के लिए ये मैंने एक प्लेट ली है और इसको ऐसे उल्टा रख देंगे इसके ऊपर और उल्टा रखने के बाद ऐसे उल्टा देंगे। तो ये देखिए इस तरह इसकी साइड चेंज हो गई है। इस तरह ये टूटेगा भी नहीं और बहुत अच्छे से इसकी साइड चेंज हो जाएगी। तो अब दूसरी साइड पे जो है ये ऑयल लगाने के लिए ये ऐसे में साइड्स पे ऑयल, आप घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ऑयल इस्तेमाल करना चाहें तो ऑयल भी कर सकते हैं। तो इस तरह लगाएंगे तो ये दोनों साइड्स पे इसके अच्छे से घी लग जाएगा। अब दोनों साइड्स जो हैं वो ऐसे ही बिल्कुल मैं पलटूंगी ताकि ये देखिए 2 से 3 मिनट एक साइड से मैंने पकाया और 2 से 3 मिनट दूसरी साइड से। तो ये इसकी और मीडियम लो फ्लेम पे इसको पकाया है। आपने हाई फ्लेम पे नहीं पकाना, जल जाएगा। और बिल्कुल लो फ्लेम पे भी जो है वो बस मीडियम लो फ्लेम पे। और ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह हमारा जो है पराठा तैयार हो चुका है। अब मैं दूसरा लिक्विड भी डाल दूँगी। इसी तरह हमारे सारे जो पराठे हैं वो बिल्कुल इसी प्रोसेस से तैयार हो जाएंगे। तो ये देखिए माशाल्लाह से हमारे जो है चावल के कॉर्न वाले पराठे जो हैं तैयार हो चुके हैं। इंशाल्लाह आपको हमारी आज की ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। इसको वाइट सॉस के साथ इस्तेमाल करें। दुआओं में याद रखिएगा और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है। तो आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।